हिजकिय्याल और उसका 33 अध्याय शुरू से पढ़ते हैं। सभी निकाल लीजिए। 1007 नंबर पेज जो है वो हिंदी का है, पंजाबी का 1286 नंबर पेज है। हिजकिय्याल 33 शुरू से 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। हाँ जी, आगे। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चेताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम फिर तेरे आगे आते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम इन पाक और पवित्र वचनों को अपनी जुबान पर या अपने हृदय में लेके आए, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और इसकी गहराई में जाएं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि तेरी सहायता हमें मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने कहा है कि मैं रूह और आत्मा का मसा तुझे दूंगा और तू पिता परमेश्वर भविष्यवाणियां करोगे, तुम रोया देखोगे और तुम सब कुछ देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वही सहायक हमें चाहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसके प्रकाश को नहीं बयान कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु जी, ना समझ सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ये कलाम तेरा है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे अलावा से कोई नहीं समझा सकता प्रभु। मैं पिता परमेश्वर कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देता हूँ। तो रखवाली कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर सिंहासन लगा प्रभु जी, ताकि आज का मन्ना हमें मिले पिता परमेश्वर। मैं अपनी जुबान को भी तेरे हाथों में देता हूँ, अपने हृदय को, अपने दिमाग को प्रभु यीशु मसीह, अपनी पूरी बॉडी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना, ताकि प्रभु जी जो तेरी ओर से आए मैं वही बोल सकूं। तो कृपा करना, दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। परमेश्वर के वचन में हमने हिजकिय्याल में पढ़ा है कि 33 में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी बात के लिए वार्न करता है। वार्न समझते हो, एक वार्निंग होती है। हालेलुया। अगर किसी देश पे कोई जंग लगती है तो वहां देश में क्या कर देते हैं, एक अलर्ट जारी कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई तो हमारे देश ने अलर्ट जारी कर दिया था ना, कि भाई लाइटें मत जलाओ, रात को बाहर मत निकलो, ये करो, वो बहुत कुछ उन्होंने बताया, वो अलर्ट जारी हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर भी एक जंग के बारे में कह रहा है। हालेलुया। लेकिन ये जंग जो है वो कौन सी जंग जो है, परमेश्वर उसके बारे में बताना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे धीरे धीरे करते। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हिजकिय्याल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। हाँ जी। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, अपने लोगों से कह दे, मतलब के इज़राइल कौम से कह दे, क्या, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं। अब देखिए, परमेश्वर सचमुच थोड़ा कोई तलवार लेके आ रहा है। हालेलुया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, तलवार है। हालेलुया। अब इस बात को समझना है, सचमुच परमेश्वर तलवारें लेके नीचे नहीं आ रहा। हालेलुया। वो वचन की तलवार की बात कर रहा है। समझ रहे बात को? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जब मैं तलवार चलाने लगूं, इसका मतलब है परमेश्वर कुछ वचन चलाने जा रहा है। हालेलुया। और ये वचन जो तलवार है ये दो काम करती है, एक तो रक्षा करती है और दूसरी काटती है। हालेलुया। हालेलुया। दो काम करती है ना।
जब कोई सिपाही जाता है ना जंग में, हालेलुया, जब उसके आगे कोई आता है तो वो अपनी रक्षा भी करता है और उससे मारता भी है दुश्मन को, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि भाई देखो मैं तलवार चलाने जा रहा हूं, अब तू अपने लोगों से, अपने विश्वासियों से, अपने नगर के सब छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोगों को कह दे क्या, और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं। हाँ, उस देश के लोग जो है वो एक पहरुआ कर लें। समझ रहे बात को, हालेलुया। पहरुआ का क्या मतलब होता है कि वो एक मेन बंदे को आगे कर दे, हालेलुया, जो आगे से लड़ाई करे, हालेलुया। देखते हैं राजे महाराजे जो है जब जंग करने जाते तो वो एक पहरुआ कर देते थे आगे, हालेलुया। वो तुरी भी जाता था, अगर लड़ाई शुरू करनी है, अगर लड़ाई खत्म करनी है तब भी तुरी बजती थी, हालेलुया। तो सिस्टम था एक, हालेलुया। जंग के भी सिस्टम होते हैं, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से कहो भी एक पहरुआ, हालेलुया, एक अगुआ ठहरा लो और वो अगुआ आपको चिता दे, हालेलुया। अभी चिताना क्या है, ये हिडन है, समझ रहे बात को, हालेलुया। भी परमेश्वर जो है वो तलवार चलाने जा रहा है, वचन देने जा रहा है, अगर उस वचन से कोई इंसान मर जाए, समझ रहे हो बात को, हालेलुया। अब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवंत वचन है, दयावान वचन है, जीवनदायक वचन, हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन से कई लोग मरते भी हैं, हालेलुया। मरते कैसे हैं? जब आप उस वचन की इज्जत नहीं करते, आप उस वचन को प्रेफरेंस नहीं देते, उस वचन की कदर नहीं करते, अलर्ट नहीं होते, हालेलुया, हालेलुया। समझते ना। जैसे कि हमारे अनाउंसमेंट कर दी गई थी, भाई लाइटें बंद कर दो, हालेलुया। अगर हम लाइटें जला के रखें, हम नहीं मानते इस बात को, हालेलुया, तो मिसाइल आके गिरेगी, भाई गिरेगी ना, तो नुकसान किसका होगा? हमारा, हालेलुया। तो यहां पर भी यह है कि अगुआ ठहरा दिया गया है और उसने ये बोलना है, भाई परमेश्वर कुछ चलाने जा रहा है, परमेश्वर कुछ बोलने जा रहा है, परमेश्वर कुछ समझाने जा रहा है, समझो इस बात को, हालेलुया। और अगर तुम नहीं समझते, हालेलुया, तो अगुआ निर्दोष है, अगुओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगुए ने अपना अलर्ट, अगुए ने अपनी तुरी, अगुए ने अपना वचन बोल दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अगर अगुआ बोल दे तो अगर भेड़े, हालेलुया, भेड़े वचन सुन लें और अपने मन को फिरा लें, हालेलुया, चेत जाएं, अलर्ट हो जाएं, हालेलुया, तो उसके लिए अच्छा है। अगर वो अगुए का वचन सुनकर चेत ना हो, अगुओं को हल्के में ले ले, हालेलुया, और अगुओं की बात पर जो है आमीन ना कहे, या अपने आप को तैयार ना करे, तो वो मर जाए, तो अगुआ निर्दोष है, हालेलुया, निर्दोष है, ये तो अच्छी बात है, पर अगुए का दिल दुखेगा, हालेलुया, परमेश्वर का भी दिल दुखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर मेहनत की हुई है, हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों पर मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ाते हो, दिन रात उनको शिक्षा देते हो, सही जगह पे रखते हो, सही तालीम देते हो, लेकिन फिर भी आपकी तालीम को वो तुच्छ जानकर, आपकी तालीम की वो निंदा करके, आपकी तालीम को वो छोड़कर अलग ही रास्ते पे चल जाए, तो वो क्या होगा फिर, हालेलुया। आप निर्दोष, आपने तो शिक्षा सही दी है ना, हालेलुया, भाई गाड़ी धीरे चलानी है, हालेलुया, बेल्ट डालनी है, हालेलुया, लाइटें पार नहीं करनी, आप दे रहे हो ना शिक्षा प्रॉपर उसको, हालेलुया, धोखाधड़ी नहीं करनी, चोरी ठगी नहीं करनी, नशे पत्ते नहीं करने, ये काम नहीं करने, हालेलुया, आप दे रहे हो शिक्षा, हालेलुया। अब अगर वो नहीं माने तो वो मरेगा ना फिर, हालेलुया। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको परमेश्वर ये नहीं कहेगा तूने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में यह कहा था कि तुम अपने बच्चों को उठते बैठते सोते जागते तुरते फिरते आप क्या देते रहो, शिक्षा देते रहो। अब आगे उनके ऊपर है कि उन शिक्षा को वो लेते हैं नहीं लेते, उसकी कदर करते हैं या नहीं करते, हालेलुया। आपका काम है बोलना, हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, अगुआ का काम है बोलना कि क्या होने वाला है, परमेश्वर तलवार चलाने वाला है, हालेलुया। मैं आज इस वचन पर आपको क्यों लेके आया हूं, हालेलुया। मैं इनोसेंट होने के लिए नहीं लेके आया, हालेलुया, मैंने बोल दिया मैं फर्क नहीं, यहां पर हमारे लिए कुछ है, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बड़ी न्यूज चल रही है, हालेलुया। वो न्यूज जो है वो काफी वायरल नहीं हुई, हालेलुया, छुपा के चल रही है वो न्यूज। क्या हुई है कि इजरायलियों ने क्या किया है, एक लाल बच्ची को कुर्बान किया, हालेलुया।
जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं या कहीं पर भी हैं, तो वो इस चीज को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा था, पता है आपको क्या कहा था? चलिए लूका 21 में पता चलेगा परमेश्वर ने हमें क्या कहा था। लूका 21 और उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी, ट्वेंटी 29। हाँ जी 29। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। अब यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को एक दृष्टांत कह रहा है। हाँ जी, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या की है, अगर हम इसको व्यक्तिगत रूप से लें तो वो एक मूर्खता भरी बात है। हालेलुया। पेड़ को देखना कोई, इसमें कोई अकल नहीं है। हालेलुया। हम रास्ते में बहुत सारे पेड़ देखते हैं ना। हालेलुया। आम का, अमरूद का, जामुन का, कितने पेड़ रास्ते में आते हैं, हम देखते हैं, वहां पर खड़े होकर देखते रहते हैं। नहीं, इसमें प्रकाश है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अंजीर के पेड़ को देखो, और बाइबल के मुताबिक, हालेलुया, बाइबल के मुताबिक अंजीर का पेड़ जो है वो क्या है? इजराइल देश है। हालेलुया। अब जो इजराइल नहीं जानते वो देख लें कि इस पृथ्वी पर एक देश है, और वो देश जो है यकूब, हालेलुया, इब्राहिम के पोते के नाम से उस देश का नाम बना है। हालेलुया। यकूब का पहला नाम जो था वो यकूब था, लेकिन परमेश्वर से उसने कहा मुझे नाम जो है वो चेंज करवाना है। उसने अर्जी दी और परमेश्वर ने उसकी अर्जी को एक्सेप्ट किया, और उसका नाम जो है वो यकूब से इजराइल हो गया। हालेलुया। और इजराइल को देखने के लिए परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। अब इजराइल को देखने के लिए कहा है, और परमेश्वर ने और पेड़ों को, हालेलुया, अब और पेड़ों के नाम नहीं लिया। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आम के पेड़ को देखो, जामुन के पेड़ को देखो, जो अंगूर के पेड़ को देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ एक पेड़ का नाम लिया है। हालेलुया। वो था अंजीर का पेड़। हालेलुया। इसका मतलब है अगर अंजीर का नाम लिया गया है तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। हालेलुया। क्योंकि भाई ब्रैनम जो हमारे समय के नबी है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आप इस दिन का टाइम देखते हो तो आपके पास घड़ियां हैं, टाइम पीस है, फोन है, आप देख सकते हो। हालेलुया। लेकिन अगर आपने पूरी पृथ्वी के न्याय का टाइम देखना है, न्याय का, हालेलुया, तो आपको सिर्फ एक ही घड़ी लेनी होगी। हालेलुया। जिसकी कभी भी सेल खत्म नहीं होता। पता है आपको? हालेलुया। हमारी घड़ियों के सेल खत्म हो जाते हैं, हमारे फोनों की बैटरी डेड हो जाती है, हमारी घड़ियां खराब हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही घड़ी है जो आज तक खराब नहीं हुई, वो इजराइल घड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल को देखो। हालेलुया। अब हम इजराइल को कैसे देखेंगे? हालेलुया। क्या हम टिकट कराएं, हम प्लेन में बैठे और वहां पर जाके इजराइल को देख के आए? नहीं। परमेश्वर के कहने का मतलब था कि इजराइल, उस यहूदी कौम को, उस नगर को, और उसमें जो कुछ हो रहा है उस चीज को याद करो, देखो कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये थी गैर कौमों के लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहूदियों को तो ये नहीं कहा कि तुम इजराइल को देखो, मतलब अपने आप की देखते रहो। हालेलुया। हमें देखना है, हमारे लिए टाइम पीस दिया गया है वो। हालेलुया। समझ रहे बात को? उनके पास तो बहुत सारे टाइम पीस हैं भाई। हालेलुया। उनके पास आदम से लेके अब तक का सारा डाटा है। हालेलुया। उनके पास सब नबियों की किताबें हैं, उनके पास एलिया मूसा की किताबें हैं, उनके पास हर चीज का हल है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास ये चीजें नहीं थी। समझ रहे बात को? हमें सिर्फ परमेश्वर ने उस टाइम को देखने के लिए ये सारा डाटा हमारे हाथों में दे दिया है। हालेलुया। इसको देखने के लिए हमें वचन से और न्यूज से और बातों से पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हालेलुया। ऐसे पता चलेगा ना इजराइल में क्या चल रहे हैं, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, कौन इतना पैसा लगाएगा, कौन जाएगा? सब लोग तो नहीं जा सकते। हालेलुया। हम में से कुछ लोग जा सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु ने चाहा तो प्रभु सबको ले जाए। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन इजराइल को देखने के लिए हमें सोशल मीडिया चाहिए। हालेलुया। जो लोग कहते हैं फोन नहीं देखना, जो लोग कहते हैं टीवी नहीं देखना, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हमें इजराइल को देखना है तो हम कहां जाएं? हालेलुया। अखबारों में देखें। हालेलुया। अब सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते भाई, समझ रहे बात को? सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको ये पढ़ना भी नहीं आता। हालेलुया। लेकिन सुनना तो आता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। तो यहां पर हमें थोड़ा सा गौर करना है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर वो ना करें, मतभेद ना करें, हम पूरे वचन को समझें। हालेलुया। अगर हमें इजराइल को देखना है, हमें न्यूज में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे,
इन चीजों में ही देख सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस चीज को अनिवार्य कहा है, जरूरी कहा है। हालेलुया। क्यों कहा है? आगे वाली आयत में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं, हाँ जी, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, ग्रीष्म काल, यह है गर्मी की रुत। हालेलुया। समझे बात को? यस। मतलब क्या होता है कि जब अंजीर के पेड़ के ऊपर पत्तियां निकलती हैं, अंजीर का पेड़ जो है वो फिर से हरा भरा होना शुरू होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो गर्मी की रुत शुरू होने वाली है। हालेलुया। समझ रहे बात को? यस। यहां पर परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ के बारे में कुछ उसकी डिटेल के बारे में बताया है, लेकिन हम इसके प्रकाश में जाएंगे। उसके पत्ते और फल जो हैं, हालेलुया, पता है आपको, परमेश्वर ने जब इजराइल में थे परमेश्वर ने, तो एक पेड़ को कर्ज कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि आज से तुम पर कभी भी फल, परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम पर कभी भी पत्ते। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कुछ बात को हेडन कर गया, छोड़ गया है, और कुछ बात को बोल गया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बोला है तो उसमें कुछ प्रकाश है। हालेलुया। फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि तुम में से फल ना लगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर भी परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम उसके ऊपर कोमले, हालेलुया, मतलब पत्तियां उस पर हरा भरा होना शुरू देख लो, हालेलुया, तो समझ लो गर्मी की रुत नजदीक है। हालेलुया। गर्मी जो है हम जानते हैं कि वचन के मुताबिक गर्मी जो है वो आग से उत्पन्न होती है। हालेलुया। और आग हमारी यीशु नासरी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो यीशु मसीह जो है वो हर बात को जो डिटेल में समझा रहा है, वो अपनी आमद के बारे में समझा रहा था। हालेलुया। कि भाई उस चीज पर ध्यान करना, कि उसके पत्तों के ऊपर भी ध्यान करना। हालेलुया। अब हमको ऐसे पेड़ के सामने खड़ा कर दिया जब परमेश्वर ने, जो सूखा हुआ है। हालेलुया। समझे बात को? परमेश्वर ने कहा पेड़ के ऊपर सामने खड़े हो जाओ। हालेलुया। अब उस पर जब पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएं, हालेलुया, मान लीजिए आप अंजीर के पेड़ को देख रहे हो और आज देख रहे हो कि अंजीर का पेड़ अभी भी सूखा हुआ है। हालेलुया। पता है 1948 से पहले अंजीर का पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था। समझ रहे बात को? हालेलुया। मतलब कि इजराइल का कौम जो है वो इस पृथ्वी पर तितर बितर हो गई थी। हालेलुया। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने अपने राजा यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से ऊपर जाने से पहले रास्ते में उनसे एक बात बोल दी है कि मेरे लिए मत रो, अब अपनी औलाद के लिए रो। हालेलुया। अब औलाद पता नहीं कितनी पीढ़ियां परमेश्वर इसमें काउंट करेगा, हमें नहीं पता। हालेलुया। कितनी औलादों को परमेश्वर लेगा। हालेलुया। बाइबल तो ये कहती है कि परमेश्वर अगर किसी पर दया करनी चाहे तो उतनी 10 पीढ़ियों तक दया कर देता है। हालेलुया। ऐसा भी हो जाता ना। और परमेश्वर अगर किसी पर कर्ज करना चाहे तो वो 10 पीढ़ियों तक कर्ज रखता है। हालेलुया। ऐसा भी करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो दाऊद कितनी पीढ़ी में आ रहा था? यहूदा की। हालेलुया। 10वीं पीढ़ी में। और परमेश्वर याकूब ने क्या कहा था कि यहूदा तेरे नगर से, तेरी गोद से, तेरी अंदर से राजे पैदा होंगे। हालेलुया। और जब यहूदा और तमार का ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि अब कोई भी, हालेलुया, कोई भी कुकर्म से जन्मा हुआ मेरे घर में ना लौटे। हालेलुया। जब तक 10 पीढ़ियां न बीती। हालेलुया। देखो वहां पर बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन 10 पीढ़ियां जब तक नहीं गुजरी तब तक राजा नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर को बोला गया, जबरदस्ती की गई, राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर को पता था, याकूब ने यह बोला हुआ कि यहूदा से ही राजा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी थोड़ी सी बात को चेंज किया और बिन्यामीन से एक राजा उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। और जैसे ही बिन्यामीन के उस राजे के बाद यहूदा की 10वीं पीढ़ी शुरू होती है तो परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो अपने वचन का पक्का है, उससे वो आगे नहीं जाता। हालेलुया। वो उसके साथ साथ चलता है। अब परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम उस पेड़ के ऊपर पत्तियां नजर आती देखो तो समझ लेना कि ग्रीष्म काल जो है वो नजदीक है। पढ़ेंगे। इसी रीति से, हाँ जी, जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। अब हमें ऐसी उदाहरण पूरी बाइबल में और कहीं नहीं मिलती। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने राज्य का जो है वो ऐसा लोगों के सामने प्रचार किया है, एक अंजीर के पेड़ के पत्तों के साथ मिलाकर। हालेलुया। अगर वो प्रचार करता था तो वो ऐसे करता था। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि भाई देखो सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य निकट है। पहाड़ा कहां पर है?
चढ़ोगे ऊपर है। हालेलुया, समझ रहे बात को। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर कोमलता दिखा रहा है अपनी। हालेलुया। अब पहाड़ी हटा दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने संत पुरुष के द्वारा यह कह दिया था कि भाई देखो, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश नहीं करती तब तक इजराइल का भाग कठोर रहेगा। हालेलुया। इजराइल जो है अभी भी कुड़त्तन में रहेगा, इजराइल जो है अभी भी त्यागा हुआ रहेगा। हालेलुया। पर यह सदा के लिए नहीं रहेगा, ये बात भी है। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है कि जब तुम उस नगर को और उस बात को पूरी होते हुए देखो, हालेलुया, तो समझ लेना स्वर्ग का राज्य कहां पर है? निकट है। हालेलुया। ये हमारे लिए चिन्ह है। हालेलुया। समझ रहे बात को। जैसे एक बच्चा जो होता है वो अपनी कक्षा में पढ़ता जाता है, पूरा साल मेहनत करता है, जब उसको पता चल जाता है कि अब मेरे पेपर, अब मेरे एग्जाम नजदीक हैं, तो वो अपनी तैयारी क्या कर देता है? डबल कर देता है कि कम कर देता है? डबल कम कर देता है। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। अब हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। हालेलुया। और ग्रीष्म काल जो है वो नजदीक आ चुका है, और इसके बारे में परमेश्वर ने हमें इसको सुलझाने का तरीका बताया है। आगे वाली आयत में पढ़े, क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पीढ़ी का बोल दिया है, और पीढ़ी परमेश्वर से कहां शुरू करता है ये हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का शुरू करना बहुत भी हमें नहीं पता, इंसानों को समझ में नहीं आता कि वो कहां से शुरू करता है, कहां पर खत्म करता है। हालेलुया। अब हम धीरे धीरे इस बात को लेते चलेंगे और परमेश्वर के इस पूरे प्रकाश के अंदर जाते जाएंगे। हम निकालेंगे गिनती की किताब और उसका 19 चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। अब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कुछ चीज के बारे में, विषय में बात की। क्या वो विषय है? व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, हाँ जी, वह यह है तू इजरायलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ। मेरे पास क्या लेके आनी है? लाल। ये पहले है। पहले उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड। और दूसरी जो क्या होनी चाहिए? वो मेल नहीं, फीमेल। हालेलुया। फीमेल्स होनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा वो निर्दोष होनी चाहिए। निर्दोष समझते हो? हालेलुया। उसने कौन सा पाप किया भाई? गाय ने। हालेलुया। बछड़ी ने। समझ रहे बात को? निर्दोष का मतलब ये होता है कि उसमें कोई बज ना हो। हालेलुया। उसका कान ना करना। हाँ जी। जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस काउंटी को भी आप ध्यान रखना। ठीक है। उसने कहा है कि जैसे ही उसको कुर्बान किया जाए तो उसका लहू जो है वो उंगली पर लगाना है। हालेलुया। और 7 बार कहां पर छिड़कना है? तंबू की तरफ। हालेलुया। तंबू की तरफ छिड़कना है 7 बार। अब 8 बार नहीं होना चाहिए, 6 बार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रकाश बनेगी। हालेलुया। अब उसने कहा है कि भाई ऐसे प्रॉपर ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी, आगे। तब कोई उस बछिया को मांस, हाँ जी, और गोबर समेत उसके सामने जलाए। अब क्या हुआ? खाल, उसका मांस और उसका गोबर। समझ रहे बात? हालेलुया। अब देखिए, जब कोई भी जानवर की कुर्बानी होती है तो वो गोबर करता ही है, जब पेशाब करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं की। हालेलुया। क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर जो है वो इजराइल को लेगा इस जगह पे। समझ रहे बात को? हालेलुया। आप इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए यहां पर छुटकारा है। परमेश्वर ने कहा है कि वो लाल होनी चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि उसका हर चीज जो है वो अग्नि में रख दी जाए। हालेलुया। और वो निर्दोष हो। हालेलुया।
ये बात आती है इजराइल के ऊपर। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने इजराइल को शुरू से ही निर्दोष ठहराया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि कुर्बानी तो होनी ही थी। हालेलुया। ये तो कन्फर्म थी। हालेलुया। क्यों कन्फर्म थी? क्योंकि परमेश्वर ने उस सलीब पर पहले कह दिया, प्रभु इनको माफ कर दे, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कह दिया है कि माफ कर दो, तो माफ हो चुके हो। हालेलुया। अब किंतु परंतु नहीं रहेगी इसमें। हालेलुया। ये प्रॉपर परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से ही करेगा। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है कि उस लाल गाय का जो पूरा शरीर है वो अग्नि में डाल दिया जाए। हाँ जी। और याजक देवदारू की लकड़ी, हाँ जी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर, हाँ जी, उस आग में, हाँ जी, जिसमें बछिया जलती हो, डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए। अब क्या हुआ है? उसमें क्या करना है? वस्त्र धोने हैं। हाँ जी। और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। शाम तक अशुद्ध रहे। हालेलुया। शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, मतलब अभी भी अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध कब होगा? आगे वाली आयत में लिखा हुआ। हाँ जी। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए, और वो भी ऐसे ही करे जैसे वो कर रहे हैं। हाँ जी। और स्नान करे। हाँ जी। और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े। हाँ जी। और वह राख इजरायलियों की मंडली के लिए, हाँ जी, शुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। देखिए अब यहां पर क्या हुआ है। हालेलुया। बात प्रॉपर आती है राख पर। हालेलुया। राख जरूरी है, समझ रहे बात को। हालेलुया। क्योंकि राख जो है वो इजरायलियों को शुद्ध करने की रीति है यहां पर। हालेलुया। अब हमने जो न्यूज देखी है, हालेलुया, अब उसकी तरफ हम जाएंगे। हालेलुया। आज आप घर पे जाके देखिए, आपके पास, सबके पास फोन है, हमने उसको ग्रुप में डाल दिया है, शायद हम उसको रेस्टोरेशन में, जहां हमारा फास्टिंग ग्रुप है, उसमें भी डाल दें। उसमें उन्होंने क्या किया है, 2022 में इजराइल कौम ने क्या किया है, यहूदियों ने 2022 में 5 गायें जो हैं वो अमेरिका से, हालेलुया, हायर की हैं। हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि भाई कुर्बानियां दो, हम जानवर को मारने के पक्ष में नहीं है। हालेलुया। पर वहां की बात बता रहे हैं। हालेलुया। वहां की इजराइल की बात बता रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से कुछ 5 जो बच्चियां हैं उनको मंगाया गया है। हालेलुया। और उनको मंगाकर उन्होंने 3 साल के लिए उन पर टेस्ट किए हैं। हालेलुया। टेस्ट क्या थे? कि वो बढ़िया भोजन खा रही हैं, उनमें कोई बज तो नहीं है, उनके कुछ प्रॉब्लम अंदर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, उनका ब्लड शुद्ध है, उनका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब पूरी जांच पड़ताल चल रही है। हालेलुया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 8 जुलाई को एक छुपाकर एक कुर्बानी को कर दिया है, जो कि कुर्बानी नहीं थी, सिर्फ ट्रेलर था। हालेलुया। ट्रेलर था। और लिखा हुआ, हमने ग्रुप में डाला हुआ है कि उसमें क्या था कि उन्होंने उसको से उनको शरह में बताया गया है। हालेलुया। लेकिन बाल पर उन्होंने सर्च की हुई थी उनकी। हालेलुया। ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि ये जो कुर्बानी है ये पाक और पवित्र कुर्बानी है। हालेलुया। अब कुर्बानियां यीशु मसीह ने तो बंद कर दी है, लेकिन ज्यूज जो है, यहूदी जो है, इजरायली है, अभी भी कुर्बानियों के सिस्टम पर खड़े हैं। हालेलुया। वो अपनी शरह पर, अपने परमेश्वर के उस कलाम पर खड़े हैं। हालेलुया। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम वो कुर्बानी करें। हालेलुया। अब ये बछिया जो है वो 3 साल की होनी चाहिए। अब 22 में खरीदी गई है और 25 में कितने साल हो गए? कितने हो गए? 3 साल। 22 से 25 3 साल हो गए ना। अब 3 साल की कुर्बानी होनी चाहिए, कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। ना 4 साल की होनी चाहिए, ना 2 साल की होनी चाहिए। हालेलुया। प्रॉपर 3 साल की होनी चाहिए। अब अक्टूबर, हालेलुया, अक्टूबर में वो अपना एक बहुत बड़ा त्योहार मनाने जा रहे हैं, और उस त्योहार को तुरियों का त्योहार, और उसके बाद झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व में हम जानते हैं ना। हालेलुया। पेंताकोस्त के दिन क्या हुआ था? झोपड़ियों का पर्व ही था। और क्या हुआ था उस दिन? दुनिया के कोने 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 से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। हालेलुया। अब अक्टूबर 2025 को
पूरा उनका जो है तैयारी हो चुकी है। हालेलुया। अब वो क्या करेंगे, अपनी कुर्बानी चढ़ाकर अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे शरअ के मुताबिक। हालेलुया। क्योंकि हमें तो अभी शरअ जो है बहुत कम दी गई है। हालेलुया। लेकिन उनके पास पूरी डिटेल है। हमारे पास तो लिखा हुआ ना कि पवित्र जन होना चाहिए, उनके पास वो पवित्र जन कौन होना चाहिए वो भी डिटेल है, वो कितने साल का होना चाहिए वो भी डिटेल है, जो बच्ची कितने साल की होनी चाहिए वो भी डिटेल है। हर डिटेल उनके पास है। हालेलुया। क्योंकि वो एक धार्मिक प्रजा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमें इजराइल के बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अंजीर के पेड़ को देखो। हालेलुया। अंजीर का पेड़ सन 70 में जो है वो सूख जाता है। हालेलुया। मतलब कि इजराइल देश जो है वो सन 70 में जनरल टाइटस जो है वो रोमन सरकार, रोमन वार होती है, उसके बाद जो है वो पूरा इजराइल जो है वो तबाह कर देता है। हालेलुया। हैकल जला दी जाती है, उनको कैदी बना दिया जाता है, गुलाम कर दिया जाता है, लोग भाग जाते हैं। हालेलुया। पता है आपको, मैं बताना चाहता हूं, संत पौलुस कब आए थे? सन 53 से पहले। हालेलुया। 53 में तो कलीसिया शुरू होती है ना। हालेलुया। इससे पहले उसकी सेवकाई शुरू होती है। हालेलुया। आपको पता है जब रोमन अंपायर ने उस हैकल को जला दिया था, हालेलुया, कितने डाल दे? सन 70 में। हालेलुया। तो उन्होंने पूरे इजरायलियों को बाहर भगा दिया था। हालेलुया। इजराइल के अंदर सब विश्वासियों को, सब मसीह लोगों को, सब यहूदियों को ऐसा भगाया कि वापस दोबारा नहीं आए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको फिर से इकट्ठा करने के लिए, हालेलुया, हमें जकरिया में मिल जाएंगे कुछ आयतें, परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनको एक भेड़ की नाई तितर बितर देशों में खंडा दूंगा, कौमों में खंडा दूंगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं उनको पराए देशों में स्मरण करूंगा, याद करूंगा। हालेलुया। और फिर से उनको मैं इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इजराइल कौम को फिर याद किया। हालेलुया। बहुत लंबा जान चुके हैं कि प्रभु ने चाहा तो हम किसी वक्त इसको लेंगे भी। हालेलुया। 7 कलीसिया काल जो है वो उसमें गैर कौमें जो है वो ऐड हो जाती है। हालेलुया। दानियल, हमको 9 चैप्टर में हमें पता चलता है कि जैसे ही दानियल को पता चला कि उनके ऊपर गुलामी चल रही है, तो उसने यिर्मयाह की किताब को देखकर, समझकर, पढ़कर पता कर लिया कि हमारे गुलामी के दिन खत्म होने वाले हैं। हालेलुया। और तभी उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, रोया, करवाया, उपवास में गया और बहुत सारी मिन्नतें और बहुत सारे अपराधों को मान लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुनकर एक दूत को भेजा जो अंत के बारे में बता गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दानियल के 70 हफ्ते जो हैं, परमेश्वर उसको डिटेल के द्वारा समझाता है। हालेलुया। कैसे जो है परमेश्वर ने कहा है कि उसने कहा कि प्रभु कब आजादी मिलेगी। हालेलुया। उसने कहा जब तुम यरूशलेम की दीवारों को बनने के हुक्म से लेकर, हालेलुया, पवित्र पुरुष के आने तक, हालेलुया, 7 सप्ताह बीतेंगे। हालेलुया। उनको दिए गए हैं टोटल 70 हफ्ते। हालेलुया। इजराइल कौम को 70 हफ्ते दिए गए हैं। अब परमेश्वर ने कहा कि जब दानियल था तो तब वो गुलामी में था ना देश, और नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कर दिया था? हैकल को जला दिया था, दीवारों को तोड़ दिया था, नगरों को उजाड़ दिया था, लोगों को बंदी बनाकर वो ले गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि दानियल देख, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे लिए मैंने 70 सप्ताह ठहरे हैं। हालेलुया। 70 हफ्ते हैं यहां पर परमेश्वर ने जो दानियल के लिए ठहराए हैं। अब परमेश्वर उसको इस 70 सप्ताह का पूरा काउंटिंग समझाते हैं। हालेलुया। पूरी डिटेल समझाते हैं। उसने कहा प्रभु ठीक है, तूने मुझे 70 सप्ताह ठहरा दिए, बता दिए हैं, लेकिन मैंने यिर्मयाह किताब की पढ़ को उसके पूरे अंदर जाकर यह पता कर लिया है कि हमारे जो है गुलामी के दिन समाप्त होने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा वो गुलामी है वो तो समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें आत्मिक गुलामी के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। जो हमेशा के लिए निकाल दी जाएगी। हालेलुया। तो उसने कहा प्रभु कहां से शुरू करूं? हालेलुया। अब 70 सप्ताह हम कहां से शुरू करें हमें नहीं पता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम यरूशलेम जो उसका टेंपल है, हालेलुया, उसकी दीवारें, बाहरली दीवारें जो हैं, उनको बनने का हुक्म निकलेगा। हालेलुया।
तब से क्षमा शुरू करना है। हालेलुया। तब से क्षमा शुरू करना है, और यह काम हुआ है नेहमिया के समय में। नेहमिया के समय में शुरू हुआ। हालेलुया। राजा खुसरू ने क्या किया, उसकी उदासी को देखकर, जो हमने चैप्टर लिया था कुछ दिन पहले, हालेलुया, उसकी उदासी को देखकर उसने क्या कहा कि तेरी उदासी क्यों है? उसने कहा प्रभु ये बात है कि मेरा नगर, मेरी शहरपना उजड़ चुकी है, मैं क्या करूं? उसने कहा ठीक है, तू जा, तुझे जो सहायता चाहिए मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो नेहमिया ने क्या किया है? मंदिर नहीं बनवाया, हालेलुया, तंबू नहीं बनवाए, वेदी नहीं बनवाई, उसने सिर्फ एक काम किया, दीवार बनवाई। हालेलुया। ये काम किया नेहमिया ने। हालेलुया। और जैसे ही नेहमिया ने इस काम को पूरा कर लिया, उधर गुलामी का समय समाप्त हो गया। हालेलुया। समझ रहे बात को? गुलामी का समय समाप्त हो गया। अब परमेश्वर ने कहा कि नेहमिया के जब उस दीवार के निकलने के हुक्म से, हालेलुया, मसीह के आने तक, मसीह के आने तक, यीशु नासरी के आने तक, हालेलुया, टोटल कितने हफ्ते हैं? 70। अब इसमें से जब तक ये यहां से दीवार से लेकर और मसीह के आने तक 7 हफ्ते बीतेंगे। हालेलुया। कितने बीतेंगे? 7। अब 70 में से 7 निकाल दिए, कितने बचे? 63 हफ्ते। कोई कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्योंकि कईयों को प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया। अगर हम 70 में से 7 निकाल दिए तो 63 हफ्ते बच गए हैं। हालेलुया। अब 63 हफ्ते का भी परमेश्वर ने क्या कहा कि मसीह के आने तक 7 बीत गए। अब मसीह के आने से लेकर मसीह के मरने तक, क्रूसीफाई होने तक, सलीब पर जाने तक 62 हफ्ते बीतेंगे। हालेलुया। लेकिन देखने में हमें ये थोड़ा टाइम जो है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का मैथमेटिक्स है, हमारा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जो है 452 ईसा पूर्व, हालेलुया, ये शुरू हुई थी दीवार, हालेलुया, जो हुक्म निकला था। हालेलुया। और यहां पर आते आते मसीह तक आने तक वो 7 हफ्ते गिनता है परमेश्वर। हालेलुया। कितने साल हुए, कितने, वो हम डिटेल में लेंगे किसी दिन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कितने यहां पर टाइम व्यतीत किया? पूरे 33 साल। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है वो 33 साल को 62 हफ्ते मानता है। हालेलुया। अब 62 और 7 बीत गए ये। हालेलुया। 62 प्लस 7 कितने बन गए? हालेलुया। अब बन गए हैं 69 69 हफ्ते। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि हे दानियल, तेरे गुलामी के 70 हफ्ते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब यह है कि 1 हफ्ता बाकी है अभी। हालेलुया। लेकिन हफ्ता, अगर वो 1 हफ्ता बाकी है तो वो इसलिए बाकी है क्योंकि बीच में क्रॉस आ गया। हालेलुया। जब आशीष दी तो अपना हाथ जो है वो क्रॉस कर दिया। मतलब क्या हुआ है कि परमेश्वर का राइट हैंड जो है वो गैर कौमों के ऊपर, वो लेफ्ट हैंड जो है वो इजराइल के ऊपर उल्ट हो जाता है। हालेलुया। तो इसकी वजह से टाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है। हालेलुया। इजराइल का टाइम स्टॉप होता है, गैर कौमों का स्टार्ट होता है। हालेलुया। अब ये गैर कौमों का टाइम जो है वो शुरू होता है 69 हफ्ते बीतने पर। हालेलुया। समझ रहे बात को? हम जो गैर कौम है, हम जो इजराइल के बाहर हैं, हमारा टाइम तब शुरू होता है जब नेहमिया ने दीवार बनाई, तब नहीं शुरू हुआ हमारा टाइम। जब उन्होंने मंदिर बना लिया तब नहीं हमारा टाइम शुरू हुआ। जब मसीह आया तब नहीं हमारा टाइम शुरू हुआ। लेकिन हमारा टाइम तब शुरू हुआ जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हालेलुया। हम अपना टाइम जो है वो आदम से नहीं ले सकते, हिजकियेल से नहीं ले सकते, दानियल से नहीं ले सकते, कहीं से नहीं ले सकते। हम अपना टाइम शुरू कर सकते हैं तो सिर्फ मसीह की इस क्रॉस से शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस के बाद इजराइल को परमेश्वर ने वहीं पर स्टॉप कर दिया। वहीं पर इजराइल का सारा काम बंद हो जाता है और गैर कौमों के लिए परमेश्वर जो है वो 7 कलीसिया काल जो है वो शुरू कर देता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब वहां पर हमें 19 चैप्टर में जो हमें दिखाया गया है, उन्होंने कहा है कि जो आप बच्ची लोगे उसके खून को 7 बार कहां भेजना है? हालेलुया।
समझ रहे बात को। अब यीशु मसीह ने नए नियम में अपने मंदिर को चेंज कर लिया, समझ रहे बात को, हालेलुया। क्योंकि हमें नए नियम में यह बता दिया गया कि अब दीवार के आगे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, अब उस मंदिर के आगे जाके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में तो यह लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर जो है और उसके आपके शरीर को ही वो मंदिर बनाकर बैठ गया है, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। और उस मंदिर पे 7 जो है उस लहू के छींटे हमारे पुराने चाहिए, हालेलुया। और संत पौलुस ने कहा है कि है गैर जातियों, है अन्य जातियों, यीशु मसीह का लहू जो है वो आज भी आपके लिए बहता है, हालेलुया। वो कलीसिया काल में हमारे लिए फिर रहा है, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम जाते हैं, यूहन्ना कहता है मैंने उसका सिंहासन पे भी बैठा देखा, मैंने उसको 7 दीपकों में भी चलता फिरता देखा, हालेलुया। और वो दीवर जो है वो हमारे लिए दे दी गए जो कि कलीसिया काल है, हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा रख दिया कि हम इस 70 में 69 हफ्ते तो हमें पता चल गए हैं कि मसीह के क्रूसीफाई होने तक इतने हफ्ते बीत गए हैं, हालेलुया। अब एक हफ्ता हम जो रह गया है इजराइल का, वो कहां से शुरू करें, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमें कहा था कि वो निहमिया फिर आएगा, हालेलुया, कुसरू फिर आज्ञा निकालेगा? नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसी तरह एक उदाहरण दे दी, इजराइल की पत्तियां निकल दी, हालेलुया। इजराइल कौम जो है वो 1948 में फिर से पैदा होता है, हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल को फिर से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध इस पृथ्वी पर लगने दिया, हालेलुया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल कौम जो है वो आगे आई, हालेलुया। कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला, हालेलुया, सबसे पहला जो परमाणु हथियार बनाया गया, हालेलुया, वो किसने बनाया? किसने बनाया? अभी अमेरिका ने, हालेलुया। और कहां फेंका? जापान के ऊपर, हालेलुया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। आपको बुक्स में मिल जाएगा, हालेलुया। और इस बम को बनाने वाले कौन थे? ज्यूस लोग, हालेलुया, यहूदी थे, हालेलुया। और यहूदियों के बाहर निकलने का एक रास्ता बाहर आया, हालेलुया। 1948 के बाद इन्होंने अमेरिका के साथ और बहुत सारी और कंट्रियों के साथ एक कॉविनेंट किया कि हमें हमारा देश, हमारा लैंड, हमारी धरती वापस दी जाए, हालेलुया। क्योंकि अमेरिका जो है वो काफी हद तक यहूदियों का है, हालेलुया। वो बहुत बड़ी पावर है, हालेलुया। और 1948 के बाद आपको न्यूज में मिलना शुरू हो जाएगा कि जहां जहां कहीं भी यहूदी छुपे हुए थे, चाहे वो इंडिया में थे, चाहे वो अमेरिका में थे, चाहे वो लंदन में थे, चाहे वो इटली में थे, वो अपने देश को लौटना शुरू करते हैं, हालेलुया। वो अपने वापस उस देश की तरफ, अपने पंजाब की तरफ, अपने लुधियाना की तरफ वो वापस लौट रहे हैं, हालेलुया। जैसे आज पंजाबी जो है वो बाहर कनाडा, अमेरिका, इटली, जापान, पता नहीं कहां कहां पर बैठे हुए हैं। जैसे उनको पता चलेगा कि हमारा पंजाब मुसीबत में है, हमारा पंजाब जो है वो टेंशनों में है, हमारा पंजाब गिरने लग गया, हमारा पंजाब उजड़ने लग गया, शायद उनके अंदर भी कुछ ऐसी हलचल हो, उनके अंदर भी कुछ ऐसी दया आए कि वो अपने पंजाब की तरफ वापस लौटें, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि उनके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इजराइल के बारे में बता सकता हूं। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, हालेलुया। और भाई ब्रैनम ने हमें एक चिन्ह दिया, जो चिन्ह ये है, हालेलुया। उन्होंने कहा है कि इजराइल कौम के बाद, जब जैसे ही इजराइल कौम 1948 के बाद पैदा हो रही है, तो परमेश्वर ने इस सुई को 11 पे खड़ा कर दिया है, हालेलुया। अब 12 बजने में 1 घंटा बाकी है, हालेलुया। अब 1 घंटा जो है उसको हम कैसे काउंट करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हर बात पे काउंटिंग है, परमेश्वर की हर बात पर प्रकाश है, हालेलुया। चलिए हम इस बात को देखने के लिए हम चलते हैं यूहन्ना की किताब में। यूहन्ना और उसका हम 11 चैप्टर देखेंगे, जल्दी से निकाल लें। और उसकी 11 की 8 को पढ़ेंगे। 11 के, हाँ जी। चेलों ने उससे कहा, चेलों ने यीशु मसीह से कहा,
हे रब्बी, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? क्या तू फिर वही जाता है? हालेलुया। पता है आपको, ये परमेश्वर का दोबारा लौटने का टाइम है। समझ रहे बात? हालेलुया। परमेश्वर वापस लौटेगा। हालेलुया। जिस तरह उस परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर फिर से इजराइल की तरफ अपने कदम करेगा। हालेलुया। और बहुत जल्द इस्राएलियों के ऊपर अपना हाथ रखकर उनके सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो है परमेश्वर उनको कुछ घड़ी के, कुछ टाइम के बारे में बताता है। पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हालेलुया। परमेश्वर ने घंटे कितने होते हैं पूरे दिन में, पता है आपको? कितने होते हैं? 12। वो तो हम मानते हैं ना 24 होते हैं। हालेलुया। बाकी 12 घंटे तो रात के होते हैं भाई, दिन की बात हुई है ये। हालेलुया। दिन के घंटे 12 होते हैं। हालेलुया। जो कि 4 पहर बनते हैं। हालेलुया। टोटल जो है दिन और रात के 8 पहर होते हैं। हालेलुया। और 3 घंटे का 1 पहर होता है। हालेलुया। आप इस चीज को भी जानोगे अगर आप पूरे बाइबल के हर टाइम को कैलकुलेट करोगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो पूरे कैलकुलेट के हिसाब से चलता था। हालेलुया। यीशु मसीह को कहा गया कि क्या तू आज ही हमारा राज्य हमें दे देगा? परमेश्वर का वो समय नहीं है, वो समय के हिसाब से बात करता था। हालेलुया। कई जगह से वो समय से पहले जा जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो समय का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो समय को रोक सकता है, समय को चला सकता है। हालेलुया। समय को बदल सकता है, समय का नामो निशान खत्म कर सकता है। वो ऐसा ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा कि दिन के कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें घंटों के बारे में बता दिया है कि घंटे दिन के 12 होते हैं। हमें भी पता है 12। हालेलुया। लेकिन हम 24 मान रहे थे। हालेलुया। लेकिन अब घंटों के ऊपर जाइए, क्योंकि भाई ब्रैनम ने हमें कहा है कि हम 12 बजने में 1 घंटे के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया। 1 घंटा बाकी है। हालेलुया। तो 1 घंटा जो है, हालेलुया, उसको जांचने के लिए कि वो कितना टाइम बनता है परमेश्वर का, उसको जानने के लिए हमें पतरस के पास जाना पड़ेगा। चलिए पतरस के पास। पहला पतरस नहीं, दूसरा पतरस, सॉरी, दूसरा पतरस और उसकी 3 और उसकी 9 से, हाँ 8 से पढ़ लें। हाँ जी। दूसरा पतरस उसका 3 चैप्टर और उसकी 8 से पढ़ते हैं। हाँ जी। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। हालेलुया। ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये याद रखने वाली बात है, बताने वाली बात है। हाँ जी। कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर का एक दिन कितने का हुआ? 1000 साल। पंजाबी में लिख रहा हूं, कईयों को पता नहीं लग रहा है क्या लिख रहा है ना। हालेलुया। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के। हालेलुया। ये परमेश्वर का कैलकुलेशन है, परमेश्वर का टाइम पीरियड है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे एक दिन को 1000 साल में ले लेता है हमें नहीं पता। हालेलुया। और कैसे 1000 साल को एक दिन में लेता है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन हमें यह पता चल गया है कि उसका एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। अब हमें निकालना है क्या? 1 घंटा। हालेलुया। हमने क्या निकालना है? 1 घंटा निकालना है, क्योंकि हमारे पास तो 1 घंटा ही है भाई। हालेलुया। कि 1 घंटा परमेश्वर का कितना टाइम बनेगा? हालेलुया। अब एक दिन अगर 1000 साल के बराबर है, हालेलुया, तो एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। और दिन में कितने घंटे हैं? 12 घंटे में। अब 12 घंटे में 4 पहर हैं। हालेलुया। और 3 घंटे का 1 पहर है। लेकिन हमें जाना है सिर्फ 1 घंटे पर। हालेलुया। अब 1 घंटा जो है परमेश्वर का दिन, जो हम कहां से शुरू करेंगे? वो हम शुरू करेंगे 1900 अकॉर्डिंग टू इजराइल के हिसाब से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है उसने दानियल को कहा था कि जब तुम्हारा वो 17वां हफ्ता शुरू होगा, हालेलुया, तो दुनिया का अंत आ जाएगा। ये अंत की बात परमेश्वर ने जो उसको कही थी। हालेलुया। मसीह के इस पृथ्वी पर आने से कटने तक का समय जो है परमेश्वर ने उसको बता दिया कि 49 सप्ताह जो हैं वो बीत जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने नए नियम में कहा था कि इजराइल जो है वो मेरा अंजीर का पेड़ है
और उसके ऊपर जो कोपली लगेंगी तो क्या होगा? गर्मी की ऋतु मतलब अंत नजदीक है। दानियल को भी बताया और हमें भी बताया। हालेलुया। दानियल को हफ्तों के हिसाब से समझाया, हमें अंजीर के पेड़ के हिसाब से समझाया। हालेलुया। समझाया अलग अलग तरीके से ना परमेश्वर ने, लेकिन मतलब सेम है। हालेलुया। इसका प्रकाश सेम है। हालेलुया। अब 1948 से जो इसका परमेश्वर जो है, क्योंकि बाइबल में कलाम में लिखा हुआ है, मैं सब आयतें नहीं पढ़ा सकता आपको। क्या कोई परमेश्वर कहता है क्या एक दिन में कोई एक देश एक जाति पैदा हो सकती है? एक दिन में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा परमेश्वर हूं और मैं एक दिन में एक जाति पैदा कर सकता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 1948 में एक जाति को पैदा किया। हालेलुया। एक दिन में ही एक जाति पैदा कर दी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने 1948 में इजराइल के अंजीर को, जो कि वो पेड़ है, हालेलुया, उस पर कोमले, उसके ऊपर पत्ते लगने शुरू हुए, फल लगने शुरू नहीं हुए। हालेलुया। तो इजराइल देश जो है वो 1948 में आजाद हुआ और उस जैसे ही उनको लैंड मिला तो उन्होंने क्या कर दिया? सब जगह पे ये अनाउंसमेंट कर दी, सोशल मीडिया पर, न्यूज पे, कि जहां कहीं भी यहूदी जूस हैं वो वापस अपने नगर, अपने देश, अपने गांव को लौट आए। उनको यहां पर परमानेंट रहने के लिए जगह दी जाएगी, खेत दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे, नागरिकता दी जाएगी, सब उनको दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें तो निकालना है 1 घंटा जो हमारे लिए है। हालेलुया। अब हम इस 1 घंटे को कैसे निकालें? अब जो रोमन कैलेंडर है उसके हिसाब से एक साल कितने दिन का है? 365 दिन का। लेकिन हिब्रू कैलेंडर के हिसाब के, यहूदियों कैलेंडर के हिसाब से ये बनता है 360 दिन का। हालेलुया। एक साल में 5 दिन जो हमें वो एक्स्ट्रा दी गए। हालेलुया। अब हम 1948 में जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। हालेलुया। आज के समय तक। हालेलुया। अगर हम इसमें आज के समय तक प्लस करें, 1948 से लेकर यहां तक कितने बन जाते हैं? कितने साल बन गए? 77 ईयर्स बनते हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? और परमेश्वर का जो 1 घंटा है वो बनते हैं 83 साल। अब ये कैसे बनेंगे हम संडे को समझाएंगे, क्योंकि डीपली स्टडी है तो। हालेलुया। ये 83 साल बनते हैं टोटल 1 घंटे की परमेश्वर की, अकॉर्डिंग टू इस मैथमेटिक के हिसाब से। हालेलुया। और ये 83 साल जो हैं ये परमेश्वर का 1 घंटा बनता है। हालेलुया। 12 घंटे 1000 साल बनता है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहा था 1 दिन मेरे लिए 1000 साल के बराबर है, 1000 साल 1 दिन के। अब 12 घंटे फिर कितने साल हुए परमेश्वर के? 1000 साल हुए ना। समझ रहे हो? मैथमेटिक्स हिसाब समझ रहे हो ना? हालेलुया। अब मान लीजिए, हालेलुया, आपको 1 रुपया दिया गया है। हालेलुया। तो आपने कितना मानना है उसको? प्रभु के नाम से 1000 मानना है उसको। हालेलुया। अगर 1000 दिया गया है तो प्रभु के नाम से 1 ही मानना उसे। हालेलुया। अब ये कैसे 1 बनता है, कैसे 1000 बनता है, ये परमेश्वर जानता है, उसका मैथमेटिक्स है। हालेलुया। हमारे यहां पर 2 और 2 4 होते हैं। हालेलुया। हमारे 8 और 8 16 होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का एक अलग मैथमेटिक्स है जो छेती समझ में नहीं आता, बड़ा डीप जाना पड़ता है। हालेलुया। तो मैं सीधा बता दिया कि ये 83 साल बनते हैं 1 घंटा परमेश्वर का, इंसान का नहीं। हालेलुया। इंसान के लिए तो 60 मिनट है ये। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए ये 83 साल है। हालेलुया। अब इजराइल को 1948 में और 2025 तक आते आते कितना हो गया? 77। यहां पर 77। हालेलुया। अब इस 7 में हम अगर जो इजराइल के और साल जो हैं, जो 7वां हफ्ता है, 1 हफ्ता बाकी है ना, समझ रहे बात को? हालेलुया। वो अगर हम जोड़ें तो टोटल सारा बनता है 83 साल। कैसे, ये हम संडे पूरी डिटेल में समझाएंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम आपको इसलिए इस चीज को पूरा कवर कर रहे हैं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। हालेलुया। अब अक्टूबर में OCT क्या होता है? अक्टूबर,
यहां पर लिखा हुआ, हालेलुया। इस अक्टूबर में 2025 में इजराइल का जो है वो चौपड़ियां का पर्व आ रहा है, हालेलुया। और इस दिन ये है, ये अपना रेड हेफर जो है उसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं, हालेलुया। अब तक जो है वो 9 कुर्बानियां हो चुकी हैं मूसा से लेके अब तक, हालेलुया। रेड हेफर की ये 10वीं कुर्बानी है, हालेलुया। और आपको याद होगा कि 10 के बाद कोई और नंबर नहीं आता, हालेलुया। बाकी सब नंबर जो होते हैं वो पूरे 110 तक होती है, हालेलुया। कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता। अब इस समय में, हालेलुया, क्या करेंगे वो अपना सब शुद्धिकरण करेंगे, हालेलुया। शुद्धिकरण क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हालेलुया। हमारे लिए 1 घंटा है और टोटल वो 83 साल है, हालेलुया। और इजराइल के बनने से लेकर 2025 तक जो है वो 77 साल कंप्लीट होते हैं, हालेलुया। 777 जो है वो बनते हैं, हालेलुया। अब मैं कुछ आपको अलग से कुछ ट्रायंगल में समझाना चाहता हूं। मान लीजिए, अपनी तरफ से मानना है, ये है नहीं बात, मानना है, हालेलुया। यहां पर 1948 से लेकर अगर हम 2000 तक काउंट करें, जो कि सदी पूरी होती है, सदी पूरी होती है, तो कितने साल हुए? 52। इस दोनों को नंबरी को देखते जाना आप, हालेलुया। अब 52 2000 से लेके 2025 तक हम साल काउंट करें तो कितने बनेंगे? 25। ये बने, और नंबरिंग सेम है। अब 52 और 55, हालेलुया, ये टोटल बनके बनते हैं 77 साल। अब हमने मानना है इसको, अगर हम इस 52 को एक ट्रायंगल मान ले उल्टा, जो कि उल्ट नंबर चलता है, ट्रायंगल शेप, हालेलुया। और हम इसी दोनों अंक सेम ही है ना, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर भी 2, तो इसको भी हम ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इसको हम सीधा ट्रायंगल लेंगे, तो ये बन जाता है। तो कुछ याद आ गया होगा आपको, हालेलुया। और यहां भी नहीं, यहां भी रुकिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तब भी 7 और 7 बनते हैं, हालेलुया। और बाइबल में 7 जो है वो कंप्लीट होने का चिन्ह है, हालेलुया। 7 कलीसिया काल, हालेलुया, जिसमें हम रह रहे हैं, लौदीकिया काल, हालेलुया। परमेश्वर के 7 दूत, परमेश्वर की 7 तुरियां, परमेश्वर के 7 सारे, हालेलुया, आत्माएं जो उसने भेजी हैं इस पृथ्वी पर, हालेलुया। परमेश्वर के 7 संत जो इस पृथ्वी पर आए हैं, हालेलुया। तो सारा कुल मिला के जो इतना ज्यादा जहां पर बवाल हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए हुआ है, हालेलुया। और 1 हफ्ते के लिए जो पेंडिंग है, हालेलुया। अब हफ्ता तब शुरू होगा जब ये घंटा पूरा नहीं होता, हालेलुया। अब हमारे पास शायद, मैं प्रॉपरली नहीं कह रहा, कंफर्म्ड नहीं कह रहा, मोर लगाकर नहीं कह रहा, अगर अक्टूबर में, इस 2025 में कितना टाइम रह गया अक्टूबर में? 3 महीने या 4 महीने? 3 महीने। बोल, यहां पर भी 3 आया, हालेलुया। अगर 3 महीने में, हालेलुया, वो अपना काम कर देते हैं तो उनका ये हफ्ता शुरू हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये हफ्ता शुरू हो जाएगा और ये घड़ी का कांटा जो है वो 12 पे आ जाएगा, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा है कि रात आने वाली है लेकिन हमको दिन में ही काम करना है, हालेलुया। तो हमारे लिए दिन दिया गया है, रात नहीं, हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनियों, अगर अक्टूबर में ये काम होता है तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा काम जो है वो परमेश्वर करने जा रहा है, हालेलुया। उसको हम उठाए जाने वाला कह सकते हैं, रैप्चर कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अक्टूबर में पक्का होगा, पर मैं परमेश्वर की मैथमेटिक और गिनती के हिसाब से, जो कि भाई इंदर और हम भाइयों ने बैठकर कुछ इस चीज पर सर्च की है या जोड़ घटाव किया है, तो हमें ये कुछ मिला है, हालेलुया। अब क्यों मिला है, परमेश्वर ने क्यों दिया है, हमें नहीं पता, हालेलुया। क्यों नहीं पता? क्योंकि परमेश्वर ही बता सकता है, हालेलुया। हम अपनी मर्जी से नहीं जान सकते, हालेलुया। दानियल जो है वो सोया हुआ था, हालेलुया,
परमेश्वर ने उसे उठाया और परमेश्वर ने कहा, उठ, पानी पी, मुंह धो और चाय का कप अपने हाथ में ले और टेबल पर बैठ और एक बुक जो है मैं तुझे बताना चाहता हूं वो निकाल। हालेलुया। तो उसने कहा, क्या प्रभु, क्या निकालूं? उसने कहा, तुम यिर्मयाह की किताब को निकाल। हालेलुया। तो जैसे ही उसने वो किताब निकाली तो वहां पर शब्द आया कि तुम्हें 70 सप्ताह के लिए गुलामी में जाना होगा। हालेलुया। और जैसे ही 70 साल कंप्लीट होते हैं तुम आजाद हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे बताया। हालेलुया। अब पता चल गया है कि छुटकारा आ गया है, पता चल गया है कि हम उठाए जाने वाले हैं, पता चल गया है कि परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, पता चल गया है कि परमेश्वर जो है दुआ पे आ गया है। तो हमें क्या करना होगा? वही जो दानियल ने किया। क्या किया था? 9 चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए। एक 1044 पेज हाँ जी, शुरू तो किसी को मिल गया तो बता दे जल्दी से। 9 की 3 से पढ़ लीजिए। हाँ, अगर मिलता, जहां पर वो अपनी प्रार्थना शुरू करता है। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, हाँ, ये कब किया उसने? जब उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है, हम आजाद होने वाले हैं, हम गुलामी से बाहर जाने वाले हैं, हम अपने नगर को, हम अपने देश को, हम अपने परमेश्वर के भवन की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। तब उसने ये किया। क्या किया उसने? गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाया। हालेलुया। वो रोया। गिड़गिड़ाता पता कब है? जब बच्चे को वो चीज नहीं ना मिलती तो वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो वो रोया। हाँ जी। उपवास कर, उपवास भी किया, टाट भी पहना, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख में गया और वरदान भी मांगा। क्या कहा? और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से, हाँ जी, इस प्रकार प्रार्थना की, इस प्रकार प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की है वो नहीं पाप का पढ़ेंगे, अंगीकार किया। हम वो नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। अब घर पे जाके पढ़िए इस चीज को, चाहे अपने मन से परमेश्वर के आगे प्रार्थना में चाहिए कि हमें पता चल गया है कि हमारा छुटकारा आ गया है। दानियल को पता चल गया था कि वो जाने वाला है। अब हमें क्या करना होगा? कैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, कैसे परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, कैसे परमेश्वर के आगे उपवास में जाना है, कैसे परमेश्वर के आगे रोना है, कैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, ये अब आपके ऊपर है। हिजकिय्याह 33 को मत भूलिए, तलवार चलने वाली है, मन फिरा लो, प्रार्थना में आ जाओ, उपवास में आ जाओ, संगति में आ जाओ, परमेश्वर से सब अपनी बुराई, पाप, सब वैर विरोधता जो है उसकी माफी मांगो, तब जा सकेंगे। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, अगर अक्टूबर तक ये काम होता है, हालेलुया, तो हमें बता दिया गया है। हालेलुया। और हमें चाहिए कि हम सरगर्म हों, हम अपने उस स्टेज पे आ जाएं जो परमेश्वर ने कहा है कि तू अपना पहला प्रेम जो है वो भूल चुका है। याद करने का समय आ गया। 3 मंथ हालेलुया हमारे पास हैं, अगर प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया। तो भाई और बहनों, हमें किस स्थिति में जाना चाहिए, किस हमें दिशा में जाना चाहिए, किस दशा में होना चाहिए, अब ये आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर अगर बताता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं सदोम और अमूरा को बर्बाद करूं, और मैं नहीं चाहता कि इब्राहिम से इस बात को छुपाऊं, हिडन रखूं। इसलिए भाइयों बहनों, जाने की तैयारी अब आपके ऊपर है। जाना चाहते हो तो बैठिए प्रार्थना में, जाना चाहते हो तो बैठिए उपवास में, जाना चाहते हो तो संगति में आइए, जाना चाहते हो अपने सारे पाप, गुनाह, गलतियां सब परमेश्वर के आगे मान लो। हालेलुया। अब आप गरीब में हो, बीमारी में हो, तंगी में हो, कर्जे में हो, उसको भूल जाइए थोड़े समय के लिए। हालेलुया। अब वो परमेश्वर ठीक नहीं करेगा अब आपका। हालेलुया। आपको प्रभु मेरी ये 10 साल की बीमारी ये ठीक कर, परमेश्वर का नहीं, जाने की बात कर, अब बीमारी की छोड़। हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर कर्जा, परमेश्वर का छोड़, जाने की सोच। हालेलुया। अब हमें जाने की तैयारी करनी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु
थैंक यू जीसस। हम नहीं जानते कि वो घड़ी, वो दिन, वो समय कौन सा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह तूने इब्राहिम से कुछ नहीं छुपाया प्रभु यीशु मसीह, तूने दानियल से कुछ नहीं छुपाया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तूने अपने मानने वाले, विश्वास करने वाले, अपने खोजियों से कुछ नहीं छुपाया प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम भी तेरे खोजी हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम भी तेरे पे ईमान रखने वाले परमेश्वर इंसान हैं प्रभु जी। हम भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करने वाले हैं प्रभु जी। बहुत सारी गलतियां की हैं प्रभु जी, बहुत सारे अपराध किए हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी निंदा की है, बहुत सारी चुगली की है प्रभु जी, बहुत सारी ठगियां मारी हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारा कुछ किया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरी राहों को छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह, तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विधियों को तोड़ा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे राह को छोड़कर अलग रास्ते अपनाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को इज्जत नहीं दी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर तेरी संगति को प्रेफरेंस नहीं दी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन को अहमियत नहीं दी प्रभु जी। वो सब पाप, गुनाह, अपराध हम मानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि पिता परमेश्वर एक आयत है प्रभु जी जो हमारे लिए कुछ कहती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि सुलेमान ने प्रभु जी जिस तरह उस हैकल को बनाया और उसने कहा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि अगर तेरा जन कोई अपराध करके, पाप करके, तेरे साथ लड़कर, तेरे साथ खफा होकर प्रभु जी तेरे से दूर जाए, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो दोबारा तेरी ओर अपना मुख करे प्रभु जी, और वो दोबारा अपने पापों को मानकर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो दोबारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हलीम करके तेरी ओर फिरना चाहे प्रभु जी, तो उसे अनदेखा मत करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो आयत हमें याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तुझे भी कहते हैं प्रभु जी, तो उस आयत को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्मरण कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज भी हम पापी, गुनहगार, निकम्मे, तुच्छ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू आज भी दयावान है पिता परमेश्वर, तू आज भी रहम करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। शैतान तो चाहता है कि दे मेरे हाथों में और मैं इनको खा जाऊं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर क्या फायदा प्रभु यीशु मसीह, अगर पिता परमेश्वर तेरे मानने वालों को प्रभु जी वो शैतान खा गया पिता परमेश्वर, अगर हमारी हड्डियां पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूख गई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और अधलोक में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर हम तेरा स्मरण ना कर पाए प्रभु यीशु मसीह, तो क्या फायदा पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू तो दयावान है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू तो रहम और कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी जन को पता नहीं कितनी बार उठाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कितनी बार उनकी दुहाई के ऊपर कान लगाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे जो भी बुराई, गलती, जो भी कुछ हुआ है प्रभु जी, जो बुरा है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तेरे आगे पिता परमेश्वर अपने दोनों हाथ, अपने दिल को जोड़कर क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरे किसी जन के खिलाफ, तेरे किसी विश्वासी के खिलाफ, तेरे वचन के खिलाफ, जब पिता परमेश्वर किसी ऐसे इंसान के खिलाफ प्रभु जी कोई भी हमारी ऐसी बात तुझे बुरी लगी हो, तो पिता परमेश्वर तू क्षमा करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे से माफी लेने के चाहवान हैं पिता परमेश्वर। तो हम पर दया करना प्रभु जी। मैं पूरी कलीसिया के पिता परमेश्वर सब अपराधों को तेरे सामने मानता हूं प्रभु यीशु, जो हमने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बार बार किए हैं प्रभु जी, वो सब गुनाह हम मानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदियां की हैं प्रभु जी, वो भी हम मानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं सारी कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह गुनाह, सारी कलीसिया के पाप, सारी कलीसिया की बदियां पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सारी कलीसिया की नादानियां मैं प्रभु यीशु मसीह, जो तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरे सामने मानता हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये कौम तेरी है प्रभु यीशु मसीह, इन्होंने पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह, इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, अपने रिश्तेदारी को छोड़कर तुझको अपना माना है प्रभु यीशु मसीह। ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हो जाए कि ये बर्बाद हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू तो दयावान है, दया की खान है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अधर्मी के मरे जाने पे खुश नहीं होता प्रभु यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू हम पर दया कर पिता परमेश्वर, हमारा रोना कुरलाना सुन प्रभु यीशु मसीह, हमारी दुहाई सुन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। हमें वो तेल, हमें वो कुपियां दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें उठाए जाने का विश्वास दे प्रभु यीशु मसीह। हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु यीशु मसीह, हमारे गिड़गिड़ाने को सुन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम सब तेरे आगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं, कुरला रहे हैं प्रभु जी। हमारे परिवारों को प्रभु यीशु मसीह, अगर उन्होंने तुझे कबूल नहीं भी किया प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी उनको क्षमा कर देना पिता परमेश्वर। हमारे लिए पिता परमेश्वर उनको बख्श देना प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए पिता परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा कर देना प्रभु जी, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह।
तू दयावान है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू दया की खान है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने अपनी पिता परमेश्वर प्रार्थना में कहा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि तुम अपने अपराधों को क्षमा करो पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी ने हमारे खिलाफ अपराध किए हैं प्रभु जी, तो हम सबको पिता परमेश्वर क्षमा करते हैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर। हमारा कोई भी गुस्सा गिला नहीं है उनसे पिता परमेश्वर, हमारा कोई वैर नहीं है उनसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारी कोई भी उनके साथ कड़कता नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे नाम से उनको माफ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तू हमें माफ करना पिता परमेश्वर, कृपा करना, दया करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कोई भी प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ परमेश्वर, और आपका पिता परमेश्वर जो चेताने वाला वचन है हम तक पहुंचा पिता परमेश्वर। हे जीव परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर किसी दे लिए भी न्याय का कारण ना बने बल्कि आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। इस वचन तो असी चेत जाइए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर एक जन ते तू दया करना, कृपा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर साडियां पिता परमेश्वर ना समझियां नूं पिता पर समझ दे विच बदल दे पिता परमेश्वर। समझ दे नाल पिता परमेश्वर इस पृथ्वी ते पिता परमेश्वर असीं गुजर बसर कर सकीए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम दी स्तुति और महिमा करदे रहिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करना, कृपा करना, खुदा यीशु मसीह दे नाम च मांगते हैं, आमीन। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान, कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी जान कीला है, ओ मेरी जान कीला है, नजात पावांगा, नजात पावांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कभी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कभी टलांगा। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान, कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, सो देओ तेरा को सब आंसू, देओ तेरा को सब है उम्मतो सरा, है उम्मतो सदा, झुकाओ दे आगे सिर के ओ है खुदा, झुकाओ दे आगे सिर के ओ है खुदा। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान, हे उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, जान दा कीला है, हालेलुया, ओ मेरी जान दा कीला है, नजात पावांगा, नजात पावांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कभी हलांगा,
सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा खुदा वंदनू उड़ी गिरे आराम नाल मेरी जान कि उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया 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 हालेलुया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।